अ, हेलो, क्या हाल चाल। आप लोग को टीम स्लेयर देखना है और आपने नहीं देखा है, लेकिन आपको सबके अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँकने की मैंने ये कहानी कैच अप कर ली है। खैर, बात हुआ मजाक। मैं आपको छोटा सा ये रिमाइंडर देने के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको देखना है, ये मूवी है, लेकिन आप एक बार में सीजन 1 से सीजन 4 और हाँ एक मूवी भी आप नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जो पता नहीं 25 मिनट का हो जाएगा कहीं। खैर, फिर भी अगर आपने देखा है लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं है, तो बस एक थोड़ा सा बेसिक देने के लिए मैं कवर करूंगा। और हाँ, अगर सॉरी, ये पहली वीडियो है और हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा सा, तो आपको अच्छा नहीं लग सकता वॉइस पर। प्लीज, अगर अच्छा लगे वीडियो तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। डीमन स्लेयर की ये कहानी वैसे बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो चुकी थी। 2019 में शायद से खत्म हो चुकी थी और वो बहुत रश थी, तो खैर वो हम छोड़ते हैं। लेकिन उसी समय इसका एनीमे लाया गया और उस समय के हिसाब से ये एनीमे सबसे ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि इसका एनिमेशन, यू नो, जिन्होंने 18 टू 19 एपिसोड देखा है वो 18 टू 19 में प्लस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ 18 से लेके जो 19 वाला दो जो एपिसोड थे इसके सीजन 1 के, वो कितने बढ़िया थे। जो माउंटेन फाइट होती है, खैर हम शुरू से अगर स्टोरी अगर छोटी में बताए तो डीमन स्लेयर की कहानी एक तांजीरो नामक लड़के से शुरू होती है और वो अपने घर से जा ही रहा था बाहर वुडन बेचने, क्योंकि वो अकेला है घर में। उसके पिता मर चुके हैं, उसकी माँ जिंदा और उसके दो भाई और दो छोटी बहन है। खैर दोनों चारों के चारों उससे छोटे हैं और वो बड़े हैं घर में, तो उनको अपने घर को सपोर्ट करना है, इसलिए वो कमाने के लिए माउंटेन से नीचे जाते हैं। खैर वो लोग माउंटेन के पता नहीं बहुत ऊपर रहते हैं, और क्यों रहते हैं मुझे मत पूछना। पता नहीं क्या सोच के ऑथर ने ये, ऑथर या फिर राइटर ने या फिर मांगाकार ने लिखा, और जो भी वो बढ़िया लिखा, क्योंकि यही असल में कहानी का सबसे प्लॉट सेट करने का बात है। पर वो नीचे जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खास या फिर एक एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं स्मेल एबिलिटी, उनके पास मतलब खास है अभी के लिए। तो अभी के लिए क्या मतलब, उन्हीं के पास रहता है। तो चलो, वो उससे सबकी मदद करते हैं एंड वो सबकी वहां पे मदद करने के बाद अपना बेचते हैं लकड़ी, और उसके बाद सीधे घर लौट ही रहे होते हैं सब काम ये सब करके। तब उन्हें एक आदमी रोक लेता है। खैर वो रात में लौट रहे होते हैं और उनको एक आदमी रोक लेता है ये बोल के कि अभी मत जाओ इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ से अब जाओगे अकेले तो डीमन ये सब घूमते हैं। खैर उन्हें तांजीरो को विश्वास नहीं होता, पर वो बड़े हैं उनसे और टांजीरो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ये शो करने वाला लड़का है, तो वो उनकी बात मानता है और वहां पे रुक जाता है। एंड वो उसी रात को उसे पता नहीं क्यों लेकिन इतना ट्रेजिक स्टोरी बताना मतलब शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे टुकड़े काट काट, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन वो फिर भी डरा देते हैं सिंपल चीज। पर वो जब सुबह उठ के जाता है अपने घर और विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उस आदमी ने जो बोला था वो सब सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक उसके पूरे के पूरे परिवार को किसी ने पत्थर तरीके से मार दिया, वो भी ऐसे वैसे तरीके से नहीं, हर जगह खून ही खून ये सब था और उनके पूरा परिवार खत्म था। बस उनकी एक बहन सांसें ले रही थी, तो उन्होंने वो उसे उठाया और लेके चल दिए डॉक्टर ये फिर पता नहीं वो जो भी उनको वहां पे बोला जाता हो। पर वो वहां पे उनके मदद करने के लिए अपनी बहन को लेके भाग चले, पर उसी समय उनकी बहन जाग जाती है और फिर उन्हें पता चलता है या फिर उसे पता चलता है कि उसकी बहन एक डीमन है, एक डीमन है। सॉरी, बहुत क्लीन है। मैंने थोड़ा सा सीरियल देखा हुआ है, तो ये खैर छोड़ो ये सब कुछ। उसी में वो हैंडल करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, कैसे को बचाते हैं कुल्हाड़ी से, जिससे वो वैसे वुडन भी काटते हैं। बता दो थोड़ी पढ़ने में काटून वैसे बहुत क्रिंज। जो भी आगे बढ़े तो वो खुद को कैसे तो करके बचाते हैं, पर उसी समय एक डीमन स्लेयर आ जाता है जिसका नाम ग्यो टोमियाका या टोमियोका या पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट वो आ जाता है और बचा लेता है उनको उन्हीं की बहन से। बट वो बहन
को मारने वाला होता है तब तानजीरो इन्हीं से भिड़ जाता है अपने बचाने वाले से। बट वो देखता है कि वो मार वो सॉरी यो देखता है कि इसकी बहन अब तानजीरो को बचा रही है, क्योंकि तानजीरो और क्योंकि लड़ाई होती है पर यो इसको सुला देता है और वही उसकी बहन कैसे तो करके खुद पे काबू करके अपने भाई को बचाने आ जाती है। And उसी में जो देखता है बोलता है कि वो ये थोड़ा सा कंसर्न हो सक मतलब ये खुद को काबू में थोड़ा सा कर सकती है, तो इसलिए वो उसे एक चांस देता है एंड बोलता है कि जाओ इस माउंटेन पे, यहाँ पे एक शख्स रहते हैं जो तुम्हें सिखाएंगे कैसे तुम ताकतवर बन सकते हो, एक डीमन स्लेयर बन सकते हो सीधे सीधे करके। और वो वहां पे जाते हैं, जाते जाते ट्रेनिंग जाते जाते पहुंचते हैं और एक बूढ़े से मिलते हैं जो उनको सिखाते हैं, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, पर वो सिखाते हैं। वो भी एक वॉटर प्रीवियस हासिल रह चुके हैं, तो रिटायरमेंट बेचारे अब बुढ़ापे में बच्चों को सिखाने। खैर, छो- आगे बढ़े तो वो सिखाते हैं। उसी में एक उसको टेस्ट भी देते हैं कि इतना तुम सीख चुके हो, अब एक बड़ा सा उसके सामने स्टोन रख देते हैं, बोलते हैं कि इसे काट दो। तुम्हारे पास पूरे दिन का समय है, मतलब पूरे रात का समय है, काट के दिखाओ तभी तुम्हें मैं आगे बढ़ने दूंगा। क्योंकि एक टेस्ट है जिसे देने के लिए ये चीज टांजीरो को पार करनी होगी। एंड वो पार करने के लिए दो पता नहीं स्पिरिट्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और वो उसकी मदद करते हैं उस बड़े से स्टोन को बीच से काटने में। एंड टांजीरो जब कर देता है तब वो उसे जाने देते हैं and उसे कर एक स्वॉर्ड भी देते हैं जो कि टांजीरो से, खैर सबको पता है बहुत बार। इसके बाद ये लोग एग्जाम में जाते हैं और उसमें उस डीमन से मिलता है जिसने इन स्पिरिट्स को मारा था पहले, और फिर तांजीरो उसे मारता है और उसके बाद उन स्पिरिट्स की आत्मा मतलब जा सकते हैं हेवन में। और उसके बाद जब सफर पे निकलते हैं मिलते हैं, हाँ मिलते भी क्या मदद करते हैं लोगों की, वहां पे जाते हैं। जो एक डीमन था जो लड़कियों को किडनैप कर रहा था, मतलब उससे लड़ते हैं बचाते हैं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो एक जेनी नामक लड़की से मिलते हैं, नन अदर देन आवर लाइटनिंग। खैर नहीं रिवील करूंगा, मतलब कुछ नए अगर देख रहे हो तो इसलिए भाई उनसे मिलते हैं और उसके बाद वो उसके साथ मिलके जाते हैं पता नहीं क्या, मतलब एक खंडहर वाली जगह पे या फिर कोई अपना घर छोड़ दिया तो वहां पे जाते हैं और उन्हें काम मिलता है आसिरा वाले, हाँ सॉरी डीमन स्लेयर कॉप की तरफ से काम मिलता है मिशन की जाओ यहाँ पे मदद करो, यहाँ पे एक डीमन है। और वो जाते हैं और वो अंदर घुसते ही जैसे घर में तो उन्हें एक डमरू वाला डीमन ये सब मिलता है जिसको वो मारते हैं। और उसी में एक जानवर या बोर टाइप एक लड़का मिलता है जिसका नाम हमें पता है इनोसो पे है। वो मदद करता नहीं, मतलब अपनी ही पार्टी से भिड़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो उन्हें मारने आता है वही डीमंस को वो नफरत करता है। और हाँ, वो वाइल्ड एनिमल्स के साथ पला बड़ा है, तो हमारा एक सस्ता डीमन टार्जन है, मतलब डीमन शेयर्स के कॉफ में एक टार्जन भी बैठा हुआ है जो कि तलवार चल रहा है भाई तभी। एंड इट्स रॉन्ग बच्चों को आगे बढ़े तो ये उनके साथ फिर मिल जाता है, खत्म करते हैं। वहां पे पर एक प्यारे प्यारे हमारे जेनिट्सू का एक एक्शन सीन आता है बहुत छोटा सा, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको ज्यादा बड़े खतरनाक नहीं मिलेंगे जैसे कि 18-19 एपिसोड में आते हैं। बट क्या उससे पहले ये छोटे मोटे चलते हैं, बड़े से बाहर आते हैं। नन ऑफ द बेस्ट माउंटेन आर्क पर्सनली मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ज्यादा देखा नहीं एनीमे में माउंटेन आर्क्स तो हुई है, तेरा भी वो टॉपिक मुझे याद नहीं क्योंकि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ये करते हैं और देखते हैं तो वहां पे उन्हें अजीब सा महसूस होता है क्योंकि बहुत सन्नाटा है, कोई भी वहां पे जाता नहीं है। उस जगह बंद हो गई और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग, कुछ नहीं, एक लोअर मून है जो सबको, जो भी यहाँ पे आता है उन सबको अपने काबू में करता है और अपने परिवार में एक रोल ले लेता है। एंड वैसे ही करके वो सब उस परिवार के रोल वालों को बढ़ाते हैं। यहाँ पे सब अपनी अटैक को फ्लेक्स करते हैं, पहले जेनित्सु फिर इनोसुके, उसके बाद लास्ट में एक नेक्स्ट और सबसे बेहतरीन पावरफुल
बैटल आती है, जिसका एनिमेशन पूरे मतलब इंडस्ट्री को बदल के रख दिया था। टांजिरो और जो भी ओल्ड वर्ल्ड का नाम था, बट रुई करके है। मुझसे लड़ते हैं, मुझसे लड़ाते हैं, बट वो धोखा भी नहीं, मतलब वो चालबाजी कर जाता है लास्ट में, कैसे भी वो सब इनो कामी जो भी है कागुरा उसको अनलॉक करता है तांजीरो और हराने वाला होता है, लेकिन फिर पता चलता है किसने चालबाजी कर दी लास्ट में, वो उन्हें मारने वाला होता है, पर हमारे वाटर हासिल आ जाते हैं और हमें फिर पता चलता है कि हासिरा सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर कॉस्ट में से होते हैं, एक तरह से लीडर्स होते हैं, और वो आ जाते हैं और फिर वो खत्म करते हैं उसे एक स्लैश में, और उसके बाद फिर एक और हासिरा इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है स्नोबू, और वो मारने वाली होती है हमारे नेजुको को, बट कैसे तो करके वाटर हासिरा रोक लेते हैं, फिर उन दोनों के शांत कर देते हैं वाटर हासिरा से बता कि ये अपने आप को कंट्रोल कर सकती है। खैर वो विश्वास तो नहीं करते, इसलिए फिर हमें हासिरा दिखाए जाते हैं और हम चलते हैं डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे सब हासिरस आए रहते हैं और वो सब इसके लिए वोट करते हैं कि इस डीमन को मार दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और उस पर उसका भाई टांजिरो रोक रहा होता है। And वहीं पे ग्यू भी चाहता नहीं था, बट वहां पे ऐसा लग रहा था कि हो जाता, लेकिन फिर आ जाते हैं मेन आदमी, जो कि उनके उन सबके बॉस नाना देन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि अब इन्हें छोड़ दिया जाए, हमें एक मौका मिला है, मैं इस पे विश्वास करना चाहता हूँ कि ये डीमन से ये डीमन अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, तो मैं इस पे विश्वास करके इन्हें मौका देना चाहता हूँ, और इसलिए सब मान जाते हैं। उसके बाद ये आर्क खत्म होती है, पर लास्ट में हमें यह बताया जाता है कि सब लोअर मून्स को मार दिया गया है नन अदर मुजान के द्वारा। हाँ, ये बताना मैं भूल गया कि मुजान से आंसर मिलता है क्या बोलते हैं सिटी में, जहाँ पे टोक्यो में, सॉरी टोक्यो में, बहुत पुराने टोक्यो में मिलते हैं, एंड वो स्मेल करके पहचान जाता है कि ये है वो नाला है। खैर वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि पब्लिक के बीच में उसकी बच्ची भी पता नहीं कहाँ से उस डीमन की या फिर मुजान की थी, तो इसलिए नहीं कुछ कर सकता। और मुजान भी एक आदमी को मार के उसे दीवान में बदल देता है वहीं पे, तो मेन कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है, ये तो मैं बता क्या नहीं की तरह बताऊं, लेकिन बट वो होते हैं और वो खास होंगे आगे चल के, बट वो उसे तांजीरो और उसकी बहन को आशा देते कि उसकी बहन को ठीक कर सकते हैं, पर उसके लिए उसे मुजान को ब्लड चाहिए हुआ, और ये यहाँ से मिशन शुरू होता है। अब सीधे प्रेजेंट में चले तो सीजन वन में आ जाते हैं, और सीजन वन के लास्ट में हमें पता चलता है कि लोअर मून के बचा है आदमी जिसने सबके ये मुगल ट्रेन पे काबू कर लिया, क्योंकि मुजान ने उसे भेज दिया था कि एक मौका दे कि तुम ताकतवर हो तो जाओ दवाई बचाओ, और इसलिए वो जाता है और मुगल ट्रेन को काबू में कर लेता है। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बढ़िया और मेरे फेवरेट करेक्टर की आर्क, या फिर आगे बढ़ते हैं मूवी। ये झूठा है जो भी हो, ऐसे करके ये शुरू होती है, हमें प्रेम हासिरा के साथ भेजा जाता है मिशन पे, और वो प्रेम हासिरा का नाम क्योजुरु रेनगोकू, और जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बता दूं। हाँ, वो इंट्रोड्यूस होता है और इन सब के साथ ये ट्रियो और ये छोटी सी बहन इन सब के साथ जाता है इस मुगल ट्रेन पे सॉल्व करने की क्या हो रहा है, एंड वहीं पे उन सबको लगता है कि ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। अब वैसे बहुत कुछ हो भी चुका रहता है, वो डीमन की पावर ही होती है कि वो हर एक को अपने ड्रीम में ट्रैप कर सकता है, और ये सब हासिरा से लेके यहाँ पे हमारे ट्रियो भी ट्रैप हो चुके हैं, बट कैसे तो करके निकलेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या है। नेजुको आती है, अपने सर से अपने भाई को मारती है और अपने भाई को जगाने की कोशिश करती है, और उसके भाई यानी टांजिरो को पता भी चल जाता है कि वो एक गलत दुनिया में है, तो कैसे निकलेंगे ड्रीम से। तो वो है सिंपल सॉल्यूशन, अपने आप को ड्रीम में मार के, और वो अपने आप को मारता है। उसके बाद बाकी सब भी जागते हैं, और उस सब में सबको पता चलता है कि वो सब ड्रीम में थे, बाकी सब ये डीमन आ चुके हैं छोटे मोटे, और वो सब ये सबको मारना शुरू कर चुके हैं सिविलियंस को, तो कैसे तो करके ये सब बचाते हैं डीमन स्लेयर
सॉरी, हमारे ट्रियो और फिर हमारे नन अदर देन मेरे फेवरेट कैरेक्टर रेनबो को जाग जाते हैं। उसके बाद जो नाक करते हैं सब डीमंस की, पूछो भाई ने पूरा फाड़ दिया ट्रेन को। लिटरली नहीं पाया बट पूरे डीमंस ट्रेन में पूरा नरसंहार किया। बट आगे बढ़े तो वो सब कैसे तो करके उस लोअर मून जो भी ना उसका, उसको हराते हैं। एंड उसको हराने के बाद सबको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। बट प्लॉट ट्विस्ट, मैं यहाँ पे कैमियो दे रहा था सीजन 1 में कुछ कैरेक्टर थे, पर यहाँ पे कैमियो देने आ गए थे नन अदर देन अपर मून अकाजा, थर्ड अपर मून सॉरी। वो आते हैं और फिर उसके बाद जो लड़ाई होती है पर्सनली नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल फॉर मी। जो मैंने 2022 में देखा है शायद, 2022 या 2023 के लगभग आसपास ही देखा था। और वो फाइट मैं बोल नहीं सकता किस लेवल की थी। डैम, मजा आ गया था। दोनों एक दूसरे को जो मार रहे थे। और फिर उसके बाद लेकिन जीत हो गई सकाजा की। एंड हार जाते हैं हमारे रेन को कुसान, बट कैसे तो करके उसे रोक लेते हैं कि सनलाइट आ जाती है। और इस वजह से बाकी ट्रियो बच जाता है, पूरा ट्रेन बच जाता है। पर उसमें अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, बट एक बेस्ट डायलॉग के साथ जो कि होता है सेट योर हार्ट अ प्लेस टैंक तो गोज बम्प सीन था फॉर मी। ओके, और इस वजह से भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया। पर उसके बाद वो वैसे एक चीज कैमी अकाउंट में यहाँ पे देना चाहूंगा जो कि लास्ट में वैसे बताया भी जा रहा है कि हमारी हासिल से मदद मांगा जाता था कि इस भाई साहब को पता नहीं वाटर, ये सीखने गए थे वाटर हासिल से वाटर टेक्निक, वाटर बीटिंग सॉरी। बट पता नहीं कैसे लास्ट में जो माउंटेन में फाइट होती है उसमें तीनों कामी कागुड़ा इन्होंने अनलॉक कर ली थी। और वो फ्लेम से जुड़ा तो सिनोबू से ये पूछते हैं और सिनोबू ने बोला था कि तुम जाओ फ्लेम हासिल से मिलो, उन्हें ज्यादा पता होगा। तो लास्ट में हमें ये पता चलता है कि वो उनके घर जाते हैं फ्लेम हासिल के बताने की बहुत बुरा हुआ ये हुआ। पर उनके जो छोटे भाई होते हैं उन्होंने ये दिया रहता है, उन्होंने उन्हें पता रहता है कि ये यहाँ पे आएंगे तो उन्होंने तैयार रखा होता है उनके भाई के लिए। जो उन्होंने बोला था रेड बुक में कि ये लड़का आएगा तो इसे दे देना अगर आए तो मेरे बदले। खैर, फिर कट करना पड़ेगा। जो भी वो दे देते हैं और उसके बाद फिर नए सफर पर निकल जाते हैं जो कि होता है सीजन 2। और पर्सनली ये मेरा फेवरेट आर्क में से एक है सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। और यहाँ पे हम एक और हासिला के साथ जाते हैं जो कि होते हैं हमारे टेनगेन उजुई जो कि साउंड हासिला। और फिर वो हमें हमारी मदद करते हैं या फिर हमसे मदद मांगते हैं क्योंकि हमें धमका के लेके जाते हैं ये बोल के। खैर नहीं बोलना चाहूंगा, जिन्होंने वो फनी था पर्सनली मेरे लिए तो बहुत फनी था कैसे ले जाते हैं इन सबको। बट या वो इन्हें लेके जाते हैं ये बोल के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लोग जाते हैं लड़कियों के साथ। तो मैं तो ज्यादा इससे आगे नहीं बोलूंगा, बट वो लड़कियों के साथ ही नहीं लड़कियों के लिए तो वहाँ पे जाते हैं ये बोल के कि वो लड़कियां गायब हो रही हैं। एंड उन्हें मदद करनी है। और उन्हें क्यों मदद करनी है क्योंकि टेन गेम की टीम ये भी है जो कि वहां पे खोजने गई थी पर उनका खबर नहीं मिला। तो इसलिए टेन गेन उजुई खास वहां पे जा रहे हैं। एंड उन्हें सबोर्डिनेट चाहिए था तो इन तीनों को भी लेके चले गए। एंड कौन है यहाँ पे जो कि होते हैं नन अदर देन सिक्स अपर मून क्या होता है, 6 नंबर वाले अपर मून जो कि 48 डाकी या कुछ करके नाम होता है। वो उससे टांजिरो भाई साहब लड़ते हैं, टांजिरो लड़ते हैं। उसके बाद टेन गेन भी बीच में आते हैं कैसे तो हरा, मतलब टेन गेन उसको आसानी से हराते हैं। पर फिर हमें पता चलता है कि वो एक ही कोई वहां पे नहीं है अपन, मतलब वो एक ही अपन का पोजीशन, बट वहां पे दो लोग हैं जो उस पोजीशन में बैठे हैं। डाकी के बड़े भाई आते हैं जिसका नाम मुझे हाँ याद है क्योटारो। एंड उन लोग की भाषा शुरू होती है। एंड डैम जो उसके बाद जो लड़ाई होती है जो पीक लेके जाते हैं 2022 के हिसाब से जो सीजन में वो
खैर अभी मुझे याद है मैं इसमें सीज़न 2 देख चुका था एंड सीज़न 3 इंतज़ार में कर रहा था। खैर अभी इधर बड़े तो जो लड़ाई होती है बस वो लगता है कि जीत चुके हैं ये लोग पर हार जाते हैं आखिर में जाके एंड कैसे तो करके ये तांजीरो भाई साहब उठते हैं उन्हें दिखता है कि सब कोई हार चुका है जेमित्सु उनोसुके और यहाँ पे टेंकेन भी जो भी नाम है था वो आ चुका है टैम वहां पे एक सीन आता है मारने की कोशिश करता है वो तो इतना कोशिश क्यों कर रहा है बे? वो हार जाना इंसान है कमजोर है अपनी औकात में रहे पर नहीं वो हेडबट मारते हैं जो उनका स्पेशलिटी है एंड उसके बाद वो भागते हैं कैसे तो करके और बहुत मुश्किल से भागते भागते कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं और फंसा लेते हैं उसके उतारू को और फिर गला काटने ही वाले होते हैं तभी तभी वो खत्म हो जाता है और वहां पे फंस जाते हैं लगता है कि वो फाइनली मरेंगे बट कैसे तो 3 दिन उसे ही आते हैं और उसके बाद जो बैटल होती है वो पीक था उस सीजन का इस सीजन भी क्या उस पूरे ईयर का क्योंकि उस पूरे ईयर में पूरे अभी तक जो 2024 में भी जो आया था टीम स्लेयर का लास्ट एपिसोड उसके उससे कम बेहतर था लेकिन बैटल वाइज सबसे बेस्ट रहा है टीम स्लेयर के ये में मूवीज या फिर सीरीज जितना भी है बट अभी के लिए तो जो कि ये इन्फिनिटी कैसल के हिसाब से तो अभी शायद पता नहीं लेकिन इन्फिनिटी कैसल ब्रेक कर दे बट वो बैटल होती है and फिर हमें देखने को कमाल बैटल मिलती है and कैसे तो करके ये टेंगेन उजुई और तानजीरो मिलके ग्योटारो को हराते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्योटारो और जो टाकी है दोनों को एक साथ गला काटना होगा तभी जाके वो मरेंगे ये एक बाइंडिंग वार है ये पता नहीं क्या बट ऐसा ही कुछ समझ लो और इस वजह से वहां पे दोनों आ रहे हैं ये दोनों इस ग्योटारो आ रहे हैं और जेनित्सु और इसको भी जाग चुके हैं और टाकी को मारते हैं कैसे करके फिर दोनों खत्म एंड जीत गए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो खैर उसके लिए ये बता दूं टेलकेन ने अपने एक हाथ खोया पर हमें ये बताया जाता है कि 100 साल में कभी किसी हासिरा ने या फिर किसी ने भी एक अपर मून को आज तक नहीं मारा था एंड हम ये बहुत कम कीमत थी हासिरा को हासिरा एक अपर मून को मारने की मतलब एक हाथ कितना बहुत कम बड़ी बात थी कैसे लोगों ने जिंदा बची है वही बड़ी बात है क्योंकि हमने देख लिया है कि रेनबो को शांत नहीं संभाल पाए थे बट इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें इंफॉर्मेशन हमें ऊपर मीन्स बुलाया जाता है भगवान के द्वारा ये बोल के कि हम लोग कुछ सामान नहीं जा रहा माइकल जैक्सन खुद यहाँ पे डांस करके कुछ को सामान रखा है साधारण तो चीड़ा था लेकिन ये एक तो पानी के ये कौन से लोग हैं इसको तुम मार नहीं पाए इंसान होने के बाद इंसान नहीं है तुम्हारे सामने तुम भगवान से आपके सामने और तुम लोग ये सब खत्म कर रहा है इसी में हम लोग मिलते हैं another time फर्स्ट अपर मून कोकोसीगो और सेकंड डोमा एंड थर्ड फिर से वही अकाजा बाईस टीम ने ड्रेन गोकू को मारा था मुगेन ट्रेन में बट दो लड़की बना दिए थे वैसे तो छोड़ो ये फोर्थ हम उसका नाम नहीं याद है लेकिन वो है कुछ उसके पास वो पर्सन फिफ्थ हमें मिलता है सांप टाइप कुछ है मुझे नहीं पता बट सिक्स जो कि ग्योटारो और डाकी थे मर चुके हैं तो उन सबको बुलाया जा रहा था चार फटकारने की औकात नहीं है हाँ 400 साल 500 साल से जियो खैर ये बोला और उसी में ये फोर्थ और फिफ्थ जो कि मुझे नाम नहीं याद है अपर मून बोलते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है सर जी हमने निकाला था कि इन लोग की तलवार कहाँ से बन जाती है तो हम लोग वहां पे जाएंगे तलवार के पूरे विलेज को बनाने वाले विलेज को तबाह कर देंगे एंड फिर कोई हसीरा या फिर ये कोई डीमन स्लेयर कॉप में ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि तलवार ही इनके पास नहीं होगी काम खत्म तो मुजान उससे बहुत खुश हुआ और उन सबको तारीफ के बदले बोल देता है जाओ पहले करो उसके बाद मैं तुम्हारी तारीफ या फिर जो भी करूंगा सो करूंगा एंड वो लोग जाते हैं और फिर वहां पे
कि हमारे तांजीरो भाई सब कैसे पूछते हैं, सिंपल, क्योंकि उनकी तलवार टूट चुकी रहती है, क्योतारो इसिस्टो उनको मारने ही नहीं। एंड हाँ, एक और चीज फन फैक्ट बता दूं, तो जिस बंदे ने पहले तलवार बनाई थी ना, वो दूसरी बार बनाता है और दूसरी बार आके डांट तो फटकारता है। क्या, बहुत सही था वो। बाकी ऐसे करके वो हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है कि यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी तलवार बनानी होगी, जो कि होती है सीजन 3, मिस्ट विलेज। मिस्ट विलेज या कुछ तो नाम था, मैं नीचे बोल दूंगा, बाकी नीचे लिख दूंगा। एंड वहां पे जाते हैं, लड़ते हैं, वहां पे जाते हैं पर्सनली बोलूं तो, और फिर उन्हें उन पे अटैक हो जाता है उस विलेज पे, जो कि करता है ये अपन। और उनका अटैक करने के बाद वहां पे खैर दो हासिरा और रहते हैं, उन्होंने भी अपनी तलवार तोड़ दी थी या पता नहीं क्या, लेकिन वो अपनी तलवार ठीक कराने आए रहते हैं या फिर तलवार बनाने या कुछ, मुझे याद नहीं है। बट वो आते हैं और वहां पे हमला होता है फिफ्थ और फोर्थ के द्वारा, अपर मून के द्वारा। एंड वो लोग वहां पे उनसे लड़ते हैं, संभालते हैं उन्हें। फिर फिफ्थ से हमारे मोचिरो, हाँ ये बंदा याद है, ये बहुत कूल है, 14 साल का लगभग तांजिरो के एज का है, लेकिन हासिल है और जो मारता है, मतलब भाई फाड़ के रख देता है उस अपर फाइव की, मतलब वो बंदा छू भी नहीं पा रहा था जब मोचिरो अपने आप एकदम आ गया था। खैर उसकी बैक स्टोरी भी पता चलती है कि उसने अपनी, मतलब अपने भाई को खो दिया था, जुड़वा थे वैसे उसकी तरह एक और, उसको खो दिया था। एंड वो एक डीमन हमला किया तो वो उसे मार दिए, लेकिन उसका भाई उसमें मारा गया था। एंड उस वजह से उन्हें कोई ट्रॉमा या फिर हो गया था, पता नहीं क्या, लेकिन फिर उनका भाई एक तरह से बहुत सीरियस था, तो इस वजह से उनके बिहेवियर उनको आ गया, पर उनको याद नहीं था क्या हुआ, फलाना फलाना है। उसके बाद टारगेट बस बनते रहे लोगों के लिए, और फिर उन्हें जब ये याद आया तब उन्होंने कैसे करके एक अवाकिन या अवाकिन या कुछ तो, जो कि उनके सर पे एक मार्क आ गया, जिसकी वजह से वो और ताकतवर हो गए और उन्होंने खत्म कर दिया। खैर वहीं पे मार्क वाला इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि आगे चल के हमें बताया जाए। एंड वहाँ पे फोर्ट अपन मून एक बहुत प्रॉब्लम देता है, जो कि लव हासिल भी वहाँ पे होती है और हमारे तीनों ट्रियो भी, पर बहुत प्रॉब्लम होती है। और हाँ, एक और कैरेक्टर उसमें आता है जो कि होता है केनिया, केनिया या नहीं कहते हैं, बट वो आता है जो कि सानिमी हासिल है, हासिल उसका भाई है। एंड वो भी मदद करता है इनकी, एंड उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो डीमन है, और वो डीमन को खा के और ताकतवर हो जाता है। बहुत अजीब है, बट वो अलग ही, मतलब उसके बाद वो बढ़ाते हैं, बहुत प्रॉब्लम देता है ये, मतलब फूल पकड़ना कैसे तो करके इसके 3-4 फॉर्म में उनको हराते हैं, उसके बाद जाके ये और बच जाता है। पर वहां पे एक प्यारा सीन आता है कि नेजुको, या फिर तो सनलाइट आ रहा था और नेजुको जलने वाली थी, पर अपन भाग रहा था लोगों को खाने। एंड तांजीरो के पास एक ही चॉइस था कि या तो अपनी बहन को बचाए या तो उस अपन को मारे, और उसमें से उसकी बहन ने प्यारा डिसीजन दिया है, तक से फुटबॉल खेल, जो उसे लात मारा तो भाई को खेल देखा पर, बट सेक्रीफाइस होना पड़ा नेजुको को। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये नॉर्मल पिंपल्स हो गए एंड साइक, नेजुको जिंदा है, तो जिंदा है। और ये चीज मुसान पूरे आसिरा इन सबको, मतलब हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। एंड फिर ये एक बैटल में बन चुकी है, जो कि आज हम देख रहे हैं, क्योंकि नेजुको ये अब सनलाइट में जी सकती है और मुसान को वैसा ही कोई चाहिए, डीमन में वो नहीं जी पा रहा था इतने सालों से। तो फिर वहां पे वो अब उसे पाने के लिए पहुंचेगा, लड़ेगा, बैटल होगा। मार के बारे में हमें उसके बाद बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए लास्ट में मैं ये भी थोड़ा सा कैमियो फिर से लेट बता रहा हूँ, बट हमें एक बताया जाता है योरुची के बारे में, जो कि सबसे पुराना या फिर 400 साल पुराना एक खतरनाक डीमन स्लेयर ये था, जिसने भाग दी थी मुसान की, ठीक है ना, कुछ सेकंड से टिका था और मुसान उसके सामने।
वो इकलौता था जो मुसान को मारने की औकात रखता था, पर वो मर चुका। और उन्होंने उसकी एक थर्ड या फोर्थ क्लास कॉपी बनाई है। 6 शॉट्स लेके चलती है, पर बंदा अकेले एक शॉट से काम हार के खत्म हो गई। ठीक है ना, कि मुसान उसके मरने तक बाहर नहीं आया था। और ये लोग यहाँ पे एक फालतू का मतलब वुडन ये कुछ बना के रखे हैं। पर हाँ, उसमें से ही एक शॉट मिली थी तांजी को। ठीक है, जो कि अच्छी खासी नहीं थी, बट मिली थी। और उन्होंने उस पे वैसे बता दें तो कुछ रिव्यू दिया मेरे फेवरेट उन हैंडल लगा के, रेड टोफू का फ्लेम वाला हैंडल लगा के। एंड खैर अगर लास्ट में ये होता है एंड अब चलते हैं सीजन 4 या फिर लास्ट पे जो मार्क के बारे में बताया गया सीजन 4 में एक तरह से, जो कि था। शुरू करते हैं उसी मीटिंग से जहाँ पे सब हंसले को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि एक और डुओ अपर मून मारा जा चुका है। एंड वो अपर मून मारे जा चुके हैं, तो हमारे मुजान को खुशी भी नहीं हुई लेकिन दुखी भी नहीं, क्योंकि उसी जरिए में उसे मिल चुका है एक मौका। इस वजह से सब कुछ सतर्क किया जाता है कि अब से एक बड़ी वॉर आने वाली है, सब तैयार हो जाए, क्योंकि नेजुको के पीछे मुजान आएगा और मुजान से लड़ने के लिए पूरा हासिरा से लेके जितने भी टीम स्लेयर कॉप्स है सब तैयार रहेंगे। इसीलिए वो सब को ट्रेन करना होगा। और वहाँ पे मतलब वहाँ से ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है, बट उससे पहले मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो मार्क्स के बारे में ये छोटा सा बताया जाता है कि 400 साल पहले ये योरोइची नामक शख्स, जिसके बारे में मैंने बताया, जो आर्क रखा था, उस पर अपीयर हुई थी सबसे पहले। पर इसका ये कर्ज है कि ये 25 साल से ज्यादा कोई नहीं जी पाया इसके बाद, इसको रख के, इस मार्क को पाके। लेकिन हाँ, ये मार्क को अगर कोई पाले तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, इतना कि एक अपर मूल लेवल पहुंच जाए, जो कि हम देख चुके हैं मोचिरो के मामले में कि वो मोचिरो को अकेले, मतलब सॉरी, जो भी नाम था उस का, उसको अकेले मार दिया था उसने। ठीक है ना, और वो भी बिना स्क्रैच ही सब खाया, स्क्रैच भी क्या बोल, हमला खाया वो। ठीक है, और वही ताकत उन्हें अनलॉक करनी नहीं है, क्योंकि वो कर्स पावर है, बट उन सबको जरूरत पड़ी तो इसलिए अब ट्रेनिंग कर रहे हैं। खास कर ट्रेनिंग यहाँ से वैसे शुरू हो गई, ट्रियो की ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रियो में हमें ट्रियो में क्या हो रहा है, हासिल ट्रेनिंग में हमें बैकग्राउंड मिलते हैं। और जो ये फर्स्ट सीजन में स्पिरिट्स थे ना, वो स्पिरिट्स हमारी वाटर हासिल के दोस्त थे। और खासकर उसमें जो एक लड़का था, वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि उस दोनों में या फिर जो कंपटीशन या फिर जो भी एग्जाम था, उसमें पास होने के लिए सब इतना स्ट्रगल कर रहे थे, पर वो बंदा अकेले अकेले सबको मार दिया, जितने भी टीमर्स थे। बस उसे एक टीम को नहीं मार पाया, जिसको हमारे ताजिरों ने उस एग्जाम में लास्ट में मारा था। और ये बहुत इमोशनल बैक स्टोरी है बाय द वे, पढ़ना है, फिर भी रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि महाशिला ट्रेनिंग मत देखना। ये एक दो एपिसोड देखना ना, ग्योमी के, ग्यो और ग्योमी दो अलग कैरेक्टर्स हैं उनके, जो कि ग्योमी जो है वो स्टोन हाउस है, उनके बैक स्टोरी देखना। उनकी भी बैक स्टोरी बहुत प्यारी थी। उनकी बैक स्टोरी में था कि वो सबकी मदद करते हैं, चर्च जैसा कुछ खोल के रखे थे, बच्चों को, जो भूले भटके बच्चे, उन सबकी मदद करते थे। बट अचानक से एक डीमन आता है, उन पे हमला करता है। और उस डीमन को मारने के लिए वो वैसे पहले से ही अंधे थे, तो वो दिखा नहीं, लेकिन वो उस डीमन को सेंस कर लिया और उस डीमन को मारने के लिए ब्रूट स्ट्रेंथ का बहुत इस्तेमाल किए और उसे मार डाली। लेकिन जब सुबह हुई तब एक सब लोग आए और देखे कि यहाँ पे क्या हुआ है। और बच्ची सब वहां पे, तो एक बच्ची बस जिंदा बची थी, जो कि डरी हुई थी। और वो बताई कि इस आदमी ने मार दिया, जबकि ग्योमे ने नहीं मारा था। और ग्योमे को लेकिन सजा मिल गई वहां से। और फिर वो हेडक्वार्टर के जो बॉस है वो आए और ग्योमे को जानते थे, कि जानते नहीं थे, मतलब वो ग्योमे को दिल को पहचानते थे कि ये अच्छा आदमी है, इसने कुछ नहीं किया, वो बस बच्ची डरी हुई थी। खैर ग्योमे उससे नफरत भी नहीं करते थे, बट हाँ, उन्होंने मौका दिया ग्योमे को। और उस मौके का फायदा ग्योमे में उठा के सबसे ताकतवर हासिल है।
एंड या मैं बता रहा हूँ लिटरली बंदा बहुत था गड़बड़ है, ठीक है ना। खैर, यहाँ से बैक स्टोरी इन दोनों की खत्म होती है। और हाँ, सानी भी की बैक स्टोरी भी है। बंदे की बहुत बुरी बैक स्टोरी है कि उसका बाप उसकी माँ को और उस बच्चों को मारता था। एंड ऐसे तो करके एक दिन पता नहीं क्या होता है, उसका बाप वापस नहीं आता। पता नहीं कहीं तो चला गया था, लेकिन उसकी माँ भी रात को पता नहीं बाहर गई थी। और फिर सब सो रहे थे, अचानक से कोई डीमन आता उन सब पे हमला करता है। और उन सबको फिर पता चलता है कि उसकी माँ है। और कैसे करके साने भी अपने भाई बहनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बच नहीं पाता। सिर्फ सानिमी का भाई यानी जो कि केन्या है वो बचता है। बट सानिमी कैसे भी करके अपनी माँ से लड़ता है। और फिर बाद में कैसे बेचारे को अपनी माँ को ही मारना पड़ता है। और वहीं केन्या जाके जब देखता है वो चीज, तो सोचता है कि सानिमी ने गलत किया, वो एक बेरहम घटिया आदमी है। बट वो बाद में जब बड़ा होता है तब समझ जाता है कि अगर वो नहीं करता तो उसका वो और उसका भाई नहीं बच पाते, और वो वहाँ पे विलेज भी नहीं बच पाता। तो इसलिए जो उसने किया वो सही था। पर वो उसके बाद से कोल्ड हार्टेड बन जाता सारे में। बट वो अंदर से बहुत प्यार करता है, भाई भी बता दूं तो वो बहुत अच्छा है, बड़ा भाई है, ठीक है ना। और उसके बाद एक ताकतवर कोल्ड हार्टेड हसीना बन जाता है। और उसने पूरा प्रण ले लिया था कि हर एक डीमन को मार के दूंगा, चाहे फिर वो कितने भी हजारों लाखों कोई भी, सबको खत्म करूंगा। और उसके बाद गेन्या चाहता नहीं था, वैसे सानी में बता दूं, गेन्या उसका भाई कभी डीमन स्लेयर कॉप में आए, लेकिन वो आ जाता है और उस वजह से सानी में और गुस्सा हो जाता है। जबकि वो बताता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा और चिंता करता था। बट या गेन्या आ जाता है तो गेन्या कैसे भी चाहता है कि सानी में उससे नाराज ना रहे, उसे माफ कर दे जो उसने बोला उस दिन। ये छोटी सी प्यारी सी तीन हास्यरस की बैक स्टोरी रही है। पर हाँ, उसमें भी एक और बैक स्टोरी है, वैसे बता दो, सिनोबु की, जो कि जो कि बहुत अच्छी है। एंड या वो बैक स्टोरी भी बहुत प्यारी है। जैसे कि उसकी बहन थी बड़ी सी जो कि हासिरा थी। एंड वो एक एक डीमन के द्वारा मारी जाती है। और उसका बाद वो हमेशा एरोगेंट रहती थी, वैसे सीन वो उस समय तक। लेकिन जब उसकी बहन मरी तब उसके बाद से वो शांत काम, बट अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में रहने लगी। अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता होगा, एक सीन में जब सुनता है ये तांजीरो तो उसे पता चलता है कि सिनोबी बस बोलने के लिए हंस रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है। बट या ये कुछ 4 बैक स्टोरीज रही हैं। एंड आगे हम देखेंगे। एंड हाँ, मैं एक और वैसे बैक स्टोरी लव असली का, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन पसंद नहीं है वो बैक स्टोरी। बिन फालतू का स्ट्रगल, यहाँ पे सबके मर रहे हैं, वो बस रिजेक्ट हो गए एक लड़के के द्वारा। एंड वो क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा करने ड्रामा करने लगी। एंड मुझे पसंद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट अब आगे बढ़े तो ये सब ट्रेनिंग होती है। एंड उसी ट्रेनिंग में हम देखते हैं हमारे मदर जेनेट्सू को, जो कि सीरियस हो चुका है। और फिर उसके बाद हम सब नॉर्मली चल रहा था, ट्रेनिंग हो रही थी। बट वही रात में तांजीरो और जो जा रहे थे, तभी तभी के उसी के आसपास एक और एपिसोड या फिर क्या बोल, उसके बाद जो होता है वो सब कुछ सेट करता है इन्फिनिटी कैसल में। एंड वो है ओजान की एंट्री, जो कि होता है, क्या नाम है उस बंदे का, अल्लाह से बोली तो रुको एक मिनट रिकॉर्डिंग को। ओबोयासिकी, उसे मारने आता है मुसान। बट वहीं पे बहस होती है और मुजान को वो फंसा लेता है अपनी बातों में करके। पर हाँ, उसी में हमें ये पता चलता है कि मुजान की वजह से ओबोयासिकी और एक मैंसन या फिर फैमिली में कर्ज आ चुका रहता है कि वो लोग ज्यादा सालों तक जी नहीं पाते, क्योंकि मुजान एक डीमन है उन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ। इस वजह से वो सब जी नहीं पाते, इसलिए उन्होंने मैंसन या फिर एक मिशन शुरू किया। और उसके लिए वो लोगों ने पहले से ही हासिल ये सब ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ताकतवर लोग आए। खैर, पहले तो शॉर्ट्स थे, बट वो बहुत बड़ा स्पॉइलर जो कि आगे चलते ही हमें मूवीज में बताया जाए। ये छोटा सा चीज था, और इसलिए वो मुजान को मारना चाहते थे क्योंकि कर्ज था उनके ऊपर। और उसी बात में फंसाते फंसाते मुजान कहते हैं तुम लोग कीड़े लोग हो, तुम लोग पता नहीं क्यों यहाँ तक जी रहे हो। उसके जीने का, उसके शरीर का एकदम बहुत
घटिया हालत हो गई थी उस समय तक, तो इसलिए मजाक उड़ाता है। बट उसी बाद में उसे फंसा के उसको एक बहुत खतरनाक धमाके में फंसा देता है। एंड उसके बाद जो उसका सही कारण हो रखा है वो एपिसोड नेक्स्ट लेवल था, पूरा पीक कर गया था उस एपिसोड में। पूरा पूरा टीम स्लेयर, वो वैसे बता दूं वो धमाका ओपेनहाइमर के धमाके से ज्यादा बढ़िया था। ठीक है ना? या वो कैसे दो करके बचता है मुलान, बट उसी में हमारे नन ऑफ देम स्टोन हासिल आते हैं और उस पे हमला कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबके सब हासिलों को पता चल चुका रहता है कि वहां पे एक ताकतवर शख्स है यानी मुजान आया, तो सब चढ़ जाते हैं मारने पर। मुजान वहीं पे रिवर्स कार्ड खेल देता है and बुला लेता है कास्ट में, जो कि 3 पार्ट्स में वैसे होने वाली है। एंड अढ़ाई अढ़ाई घंटे तीनों के तीनों मूवी होंगे। बट या तुम 12 सितंबर को जो मूवी आ रही है तुम इस वीडियो के बाद देख सकते हो। एंड या अगर तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज मतलब लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी बने। 40 मिनट ज्यादा बोला हूँ और ऊपर से इंट्रोवर्ट हूँ। खैर छोड़ो। थैंक यू अगर तुम्हें मूवी मतलब वीडियो अच्छी लगी तो। And या मैं अच्छे से एडिट करूंगा कि तुम्हें सच में अच्छी लगे। बाकी चलता हूँ है ना? तुम इसके बाद चेकआउट जरूर करना, सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक बहुत अच्छा है। खासकर फाइट्स उसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत बढ़िया फाइट्स, मजा आ जाएगा। खैर ऐसे भी डीमन स्लेयर ज्यादा कहानी में उतना अच्छा नहीं, लेकिन मोशंस में जरूर करेगा। बाकी मैं चलता हूँ, तुम मजे करो। मैं मूवी देख के बताना जरूर, जो कि मैं अभी देख के बताऊंगा, रिव्यू करूंगा कि कैसी है। ओके एंड बाय।